बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद और दुआ है कि इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। खबर कंफर्म हो गई है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना कैप्टन सीज़न 9 के लिए चेंज कर लिया है। सरफराज अहमद अब कैप्टन नहीं रहे। तो खबर कुछ यूँ है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 सीजन्स के बाद सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाकर उनकी जगह राइली रोसो, जो कि साउथ अफ्रीकन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उनको कैप्टन बना दिया है। और उनके साथ सऊद शकील, जो पाकिस्तान के लॉन्गर फॉर्मेट के मिडल ऑर्डर बैटर हैं, उनको डिप्टी कैप्टन यानी वाइस कैप्टन बनाया है। तो अभी हम तजिया करते हैं कि ये खबर अच्छी है या अच्छी नहीं है, और सरफराज अहमद का इस वक्त पे हटाया जाना क्या एक दानिशमंदाना और एक रिस्पेक्टफुल डिसीजन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी रिटायरमेंट इतनी ग्रेसफुल ना होना, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और अगर हम माजी करीब पे नज़र दौड़ाएं तो सरफराज अहमद पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स थे। अचानक से उन्हें अचानक से तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हुई, लेकिन उन्हें एकदम से तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से हटा दिया गया नेशनल टीम की। और अभी हम देखते हैं कि PSL 9 का ड्राफ्ट हो गया, सारी टीम्स बन गई। अब 2-3 दिन बाद मैचेस होने जा रहे हैं शुरू, और 2-3 दिन पहले या शायद कल ही जो ट्रॉफ़ी थी उसकी तकरीब रूनुमाई हुई। उसके अंदर सरफराज अहमद बहसीते कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन खड़े हैं, और अचानक से आज 13 फरवरी को खबर आती है कि सरफराज अहमद कैप्टन नहीं रहे। मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल वे है चीज़ों को कंडक्ट करने का। जो नदीम उमर हैं उनसे बड़ी दफ़ा ये सवाल होते रहे माजी करीब में कि सरफराज अहमद का क्या करना है। उन्हें डीप इनसाइड पता था, क्योंकि वो बैक एंड की मैनेजमेंट को चेंज कर रहे थे। उन्हें पता था कि उन्होंने एट सम पॉइंट इन टाइम सरफराज अहमद को गुड बाय कहना है, लेकिन इस तरह से कहेंगे ये शायकीन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं ये एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा था कि किसी वक्त सरफराज अहमद खुद आके अनाउंस करेंगे कि मैं ये स्टेप डाउन कर रहा हूँ, या कोई रिस्पेक्टेबल वे होगा। तो इसमें ये दो धाड़ी तलवार, मतलब ये दोनों तरफ से थोड़ी सी मेरे ख्याल में मिसमैनेजमेंट है। सरफराज अहमद को जब अंदाज़ा हो गया था कि उनकी टीम में जगह नहीं बनती, नेशनल टीम में भी ऑफ कोर्स, या वो कैप्टन नहीं रह सकते, या पे दर पे उनकी जो शिकस्त का सिलसिला है वो इस तरह से जारी है, तो उन्हें खुद ही स्टेप डाउन करना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का बिल्कुल रिवाज नहीं है। हम आखिरी दिन तक कम बैक करने की कोशिश करते हैं और रिटेन करने की कोशिश करते हैं अपनी पोजीशंस को। तो एक तो ये क्रिकेटर्स को सोचने की बात है कि उन्हें अपना ग्रेसफुल एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। अब हम ये तो बात होगी कि क्या इससे बेहतर तरीके से गुड बाय हो सकता था या नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं कि क्या ये डिसीजन जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अच्छा है या बुरा। मेरा ख्याल है कि उनकी मैनेजमेंट कुछ सोच समझ कर उन्होंने ये डिसीजन किया है। ऑफ कोर्स सरफराज अहमद के जो मद्दाह हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे, और हो सकता है सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के साथ साथ आधा कराची कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट करना भी बंद कर देगा। लेकिन इस चीज़ से कतई नज़र जो बॉस होता है उसने ज़ाहिर अपने बिजनेस को देखना है। तो नदीम उमर ने, या जो भी उनका नाम है, इनके फ्रेंचाइज ओनर, उन्होंने अपने बिजनेस को देखते हुए जो डिसीजन लिया, मेरे ख्याल में वो बड़े अच्छे डिसीजन हैं, एक्सेप्ट फॉर वन। नंबर 1, राइली रोसो को कैप्टन बनाना। तो ये तो मेरा ख्याल है कि सरफराज को हटाकर अगर किसी और को बनाया जा सकता था, तो उनमें ये सर फहरिस्त नाम इसलिए भी नज़र आता है कि ये इनका PSL का वाइड एक्सपीरियंस है, और किसी भी फॉरेन प्लेयर की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले प्लेयर हैं। 2 विनिंग टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं, मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। और कोयटा ग्लैडिएटर्स को अच्छी तरह से जानते भी हैं, क्योंकि उनके ड्रेसिंग रूम का ये लॉन्ग टाइम हिस्सा रहे हैं। सऊद शकील वाले मामले पे मैं थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन है वो वही कि वो लोकल फॉर्मेट के प्लेयर हैं, उनकी तो शायद इस टीम में प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती। लेकिन हो सकता है वो मिडल में एक अच्छा जो है सॉलिडिटी दे इनकी बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि जेसन रॉय, विल स्मिथ, राइली रोसो, ये सब हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं, और उनके बीच में सऊद शकील शायद अच्छा फिट आते हैं। इस चीज़ से कतई नज़र अब देखें, उन्होंने अपने बैक एंड स्टॉक में भी चेंजेस की हैं, जो कि बड़ी ही मेरा ख्याल है कि सोची समझी चेंजेस हैं। हो सकता है वो इनके हक में बेहतर ना हो सकता है ये तीसरी दफ़ा, नॉट रियली तीसरी दफ़ा, 5वीं दफ़ा मुसलसल ग्रुप स्टेज पे बाहर हो जाए, लेकिन ये चेंजेस सोची समझी हैं। वो मोइन खान को डायरेक्टर बना के कोचिंग की पोजीशन उनसे ले लिया, जो कि एक एक्टिव क्रिकेटिंग पोजीशन होती है, और उनकी जगह आए कौन है, शेन वॉटसन।
ऑस्ट्रेलियन। यस, इन्हें जीतना आता है। शेन वॉटसन का बड़ा एक ताल्लुक रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स से। ये शुरू के सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर रहे हैं और वो शुरू के सीजन्स वो हैं जिसमें 2 दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स रनर अप रही और 1 दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो चैंपियन बनी। और दूसरे इनके कोचिंग स्टाफ में एडिशन है शॉन टेट का, वो भी ऑस्ट्रेलियन है और हाल ही में पाकिस्तानी टीम के वो बॉलिंग कोच थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सोची समझी स्कीम के तहत सरफराज को साइड पे किया गया है, फॉरेन स्टाफ लाया गया है और फॉरेन कैप्टन लाया गया है। मुझे यूँ लगता है कि पिछले 4 सीज़न जो कोयटा ग्लैडिएटर्स कंपटीशन में नज़र ही नहीं आ रही थी, ना सेंस के ग्रुप स्टेजेस पे बाहर जा रही थी, इस दफ़ा उन्होंने सोचा है कि इनफ इज़ इनफ, वी गॉट टू चेंज द मेन स्टाफ। जो थिंक टैंक्स हैं हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत है और वो एक पूरा ग्रुप नया आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट प्लेज इन फेवर ऑफ देम। लेकिन मुझे दिली अफसोस है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अभी भी ये समझ नहीं आ रही कि उन्हें किस वक्त पे हैंडसम तरीके से, एक ग्रेसफुल तरीके से रिटायरमेंट अनाउंस करना चाहिए। और मैनेजमेंट जो है, जाहिर है बॉसेस हैं, सेठ अपने वक्त पे डिसीजन लेते हैं और वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे कि किसी के कोई हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। सून हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे PSL के मैचेस के तबसरों के साथ। तब तक के लिए अपने अज़ीज़ व क़रीब अहल खाना का ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।